गांधीनगर से सटे परवलिया खेजड़ा में करोड़ों के खड़े अनाज में बिजली के तार गिरने से करीब 500 एकड़ की खरी पक्की फसल जलकर खाक हो गई है और हवा के साथ इस आग ने अपनी चपेट में किसानों के घरों को भी ले लिया। करीब 4 घंटे बाद पहुंचे दमकलों ने बड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे लगातार मेहनत कर आग पर काबू पाया। उधर किसानों की इस फसल जलने से मानो किसानों पर पहाड़ टूट गया हो, क्योंकि किसानों की फसल कटाई पर थी जिससे उनका परिवार चलता था। अब इस आग ने किसानों और उनके परिवार को मानो आग में जलाकर खाक कर दिया हो। अब हेड़ने के लिए ढंगे लगाए थे भैया ने और सारा नुकसान हो गया। ये भैया है इनका 18-20 एकड़ का नुकसान हो गया और इनकी ज़मीन में 500 बोरे नाज हिटता, 500-600 बोरे नाज हिटता, इतना इनका नुकसान हो गया इनका अकेले का। और ये आग बहुत दूर से लगी है और एक खेजड़ा गाँव, सुगनी पानिया, 8-10 गाँव है, मतलब 5-6 गाँव को इसने निपटा दिया आग ने। पूरी खड़ी फसल थी। हाँ, पूरी खड़ी और कटी थी, कुछ कटी भी थी, कुछ हार्वेस्टर से कटी थी और कुछ खड़ी फसल थी। खड़ी फसल में बहुत नुकसान हुआ है और कुछ ढेर लगे थे, ढेर में भी बहुत नुकसान हो गया। बिजली के तार से लगी आगी। कितना नुकसान हुआ? हमारा हुआ है साहब 20 एकड़ का नुकसान। अच्छा, सब जल गया। शासन से क्या चाहते हैं? शासन से हमारे बच्चे बच जाए और क्या चाहेंगे साहब, मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे पिताजी का नाम बाबूलाल है, हम 5 भाई है, 5 भाई की पूरी जमीन। ये कौन सा गांव पड़ता है? मनी खेड़ी, थाना गोनगा, पोस्ट कुराना। आग कितनी देर पहले लगी लगी है? 2 घंटे हो गए। 2 घंटा ज्यादा हो गए। और फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? 3 घंटा बाद आई। 3 लाइट आई थी, आग जली। 9 बजे आई गाड़ी, 9 बजे आग लगने चालू हो गई थी वहाँ पे। अरे भैया इधर एक 2 टंकी पानी नहीं था गाड़ी में, 2 टंकी पानी नहीं था, आग जल रही, कुछ नहीं होया हमारा। कुछ नहीं होया? कुछ नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। गाड़ी जहाँ से खुदाई वहाँ तक, गाड़ी में नलकी खोली तो वहाँ पानी 2 टंकी पानी नहीं था, पूरा घास जल कर नहीं होता। कम से कम मेरे साथ में 20-25 मेरे भाई वो परिवार सब मिल गए। देख रहा है, देखने के बाद में उसमें 2 टंकी पानी नहीं रहा, आगे नहीं बुझी, वो चल रही है। अभी गेहूँ चल रहा है मेरे, गेहूँ चल रहा है मेरे। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर के हनुमान मंदिर धोबी घाट पर 16 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड का आज भूमि पूजन हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। इससे यहाँ के रहवासियों को यातायात में दिक्कत न हो। विधायक ने कहा कि सड़क की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सड़क कार्य समय सीमा में पूरा किया जा सके। लगभग 16 लाख से अधिक राशि का 4 सीसी सड़कों का यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील वासवानी जी, ये दीपा वासवानी जी का वार्ड है जो उनकी अध्यक्ष हैं, आज नगर निगम की बजट की बैठक में वो गई हुई हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ के रहवासी और नागरिकों को बधाई देता हूँ कि नए साल में ये सड़क अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी, टिकाऊ बनेगी और लोगों को इसको लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि निकट भविष्य में और भी जो संत नगर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हमारे पार्षदगण, मैं और भी जो शासन की निधि है, निगम की निधि, हम सब बुलाकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे सुंदर और खूबसूरत संत नगर का निर्माण हो सके। 16 लाख की लागत की है और चैत्र की नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल हमने गुड़ी पड़वा और चैती चांद का महोत्सव पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने और हुजूर विधानसभा में आयोजित हुआ। हम उसकी भी आपको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जगदम्बा माँ आप सब पर कृपा करेगी और ये जो नया साल है ये आपका आनंद और मंगलमय होगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद द्वारा नौगांव क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 में भूमि पूजन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। वार्ड क्रमांक 2 में ओम प्रकाश के मकान से बद्रीदास के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य
6 लाख की लागत से किया जाएगा। वहीं वार्ड क्रम 1 व 2 में झंडा चौकड़ी से मुल्लाजी बखरा तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन अनुमानित लागत 12 लाख रुपए से किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 3 में तुलसी नगर नौगांव में विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन लगभग 8 लाख की लागत से, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की घोषणा अंतर्गत गुंज सागर तालाब से मिल रहे गंदे पानी की निकासी हेतु स्टॉर्म वाटर ट्रेन निर्माण 53.5 लाख के कार्यों का भूमि पूजन धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, धार नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी के कर कमलों द्वारा किया गया। आज हम लोगों ने इतने सारे भूमि पूजन एक साथ किए। भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों का सिलसिला लगातार चल रहा है और यहाँ पे कई उम्र के लोग बैठे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे तो क्या आप ध्यान रखेंगे कि कभी आप लोगों से किसी ने बात करी या कभी किसी ने आपकी समस्या सुनने की कोशिश करी या अभी कभी किसी ने आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है या पार्षद या विधायक या नगर पालिका अध्यक्ष जब भी जो भी बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है कि हम जाकर के गली में पूछें, वार्ड में पूछें और शहर में जाकर के जानकारी लें कि हमारे यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानियां हैं। इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 10 साल हमारे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नगर अध्यक्ष और सभी पार्षदगण और यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, आज यहाँ कार्यक्रम में शांतिपूर्वक हुआ और सभी कार्य का लगभग 1 करोड़ का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। मैं यहाँ आए हुए सभी का आभार, अभिनंदन। आज से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। धार कलेक्टर शुक्ला के आदेश पर एसडीएम हर्ष सिंह के निर्देश पर तहसीलदार पीएन परमार तथा पीएमओ जीएस चौहान की टीम ने बगैर डिग्रीधारी उपचार करने वालों पर कार्रवाई की। इसमें मनावर नगर के क्लिनिक संचालक केसी मंडले के यहाँ से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयाँ इंजेक्शन जब्त किए गए। इसी प्रकार आस्था क्लिनिक पर 25 प्रकार की एलोपैथिक दवाई व इंजेक्शन प्राप्त किए गए। मनावर के धार रोड पर दल को आता देख अन्य झोला छाप अपना क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गए। मनावर नगर में 4 क्लिनिकों का पंचनामा बनाकर सील किया गया है। इनके संचालकों को चिकित्सा व्यवस्था संबंधित कागजात पेश करने के लिए कहा गया है। वहीं तहसीलदार ने कहा है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। डीआरपी लाइन के पीछे हिस्से में आज फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। इस दौरान बंदूक से निकली गोली से समीप खेत में बैठा किसान कल्लू पिता नारायण बुजुर्ग घायल हो गया, जिसकी सूचना पर डायल 100 मौके पर पहुंची तथा बुजुर्ग घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे एक्सरे के लिए भेजा। इसके बाद ही आगे का उपचार किया गया। थाना कोतवाली अधीक्षक भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। घायल के साथ आने वालों ने बताया कि उपचार के दौरान आगे के उपचार के लिए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। करीब 11:30 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। ब्रह्मा कुंडी के रहने वाले विजय हैं, उनका कहना था कि मेरे खेत है, वहाँ पे उनका एक लेबर काम करता है कालू करके, उसको कोई फायर आर्म इंजरी है। तो संभावना व्यक्त की कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह जो फायरिंग हुई है उससे कहीं गोली वगैरह आके लगी। तो अभी हमने आके हॉस्पिटल देखा है, इसको इंदौर रेफर कर दिया। स्टेज उसकी पेशेंट की अभी स्टेबल कंडीशन है और उसमें इंजरी है, एंट्री वुंड है, एंट्री वुंड वगैरह नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कितने डिस्टेंस से है या और भी क्या चीज़ें हैं, वो जांच में आएंगी। सभी चीज़ें हमने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा इसको सबकी बारीकी जांच कर और जांच करके मैं सर को रिपोर्ट करूँ। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा आपको? नहीं, गोली फायर आर्म्स का तो है, उसमें जो निशान है, लेकिन किस तरह के फायर आर्म्स का है, लॉन्ग डिस्टेंस है कि शॉर्ट डिस्टेंस है या क्या टेक्निकल गाइडिंग के स्पॉट जाके और जो मेडिकल की रिपोर्ट मिलेगी जैसे रिपोर्ट तभी क्लियर होगा। ठीक। सर क्या मानते हैं आप कि पुलिस की फायरिंग से ही गोली लगी लापरवाही से? डिस्टेंस बहुत है और हमारा जो फायर रेंज में फायरिंग जो हुई थी लगभग 10 बजे समाप्त हो गई थी। इन्फॉर्मेशन आई है करीब 11:30 हमारे पास, और जो पेशेंट में बातचीत में बता रहा हूँ 11:45 के आसपास बता रहा है। तो कई एंगल है, इनिशियली कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, तो जाँच में ही क्लियर होगी। धार से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट।
धार भोज सिटी एवं मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आगामी 31 मार्च 1 एवं 2 अप्रैल को 3 दिन के लिए होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर पर चल रही है। उपरोक्त योजना धार शहर के जिला भोज चिकित्सालय में होने जा रही है, जिसमें इंदौर के सभी प्रसिद्ध अस्पतालों के ख्याति प्राप्त डॉक्टरों के साथ ही धार शहर के निजी अस्पताल के डॉक्टर भी अपनी निःशुल्क सेवा देंगे। साथ ही यहाँ पर सभी आने वाले मरीजों को भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। रोटरी क्लब के माध्यम से पैथोलॉजी, एक्सरे, यूजीएसजी एवं दवाइयाँ आदि की व्यवस्था भी उपयुक्त शिविर में क्लब के द्वारा निःशुल्क रखी गई है। रोटरी क्लब भोज सिटी ने राहत के नाम से जो शिविर लगाया है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें स्वास्थ्य लाभ चाहिए, उन्हें सही सुविधाएं, सही इलाज मिल जाए शासन के साथ मिलकर। इसलिए हमने ये रोटरी राहत का ये कार्यक्रम रोटरी क्लब भोज सिटी ने आयोजित किया है। यह कार्यक्रम 15 जिलों में करीब 25 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि 31, 1 और 2 अप्रैल को होगा। हमारे इस कार्यक्रम में इंदौर के बड़े हॉस्पिटलों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, विशेषज्ञ हैं, साथ ही धार के निजी नर्सिंग होमों के हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगे। पैथोलॉजी की सुविधाएं हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी, भोजन व्यवस्था हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी। हमारी सभी रोटरी क्लब के सभी मेंबर और लायंस क्लब एक्टिव के मेंबर और अन्य जो भी सामाजिक संगठन हैं, वो सभी यहाँ पर समान रूप से हमको सहयोग दे रहे हैं और सेवा देंगे। धार से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। धार किले पर प्रति वर्ष अनुसार महाराज भोज फाउंडेशन हिंदू नववर्ष सूर्य अर्ध पूजन का कार्यक्रम हुआ। सुबह 6 बजे जल चढ़ाया व कपूर की आरती करके पूजा आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को तुलसी के पौधे वितरित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि धार के कप्तान एसपी वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं सभी को बधाई दी। बनाजी अग्रवाल, महेश्वर चंद्र जी, महेश्वर संस्था के संरक्षक आलोक सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। समिति की संयोजक ऋचा द्वारा सभी का आभार मानते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इससे सूरज को महाराजा भोज फाउंडेशन का जो परिवार है, हम लोग को आमंत्रित करते हैं। आम हिंदू जनों को आते हैं, सूर्य को अर्घ्य देकर, सूर्य की पूजा कर हम नववर्ष की शुरुआत करते हैं, अपने नववर्ष की शुभकामना देते हैं। साथ में जितने भी आया आगंतुकों को हम प्रकृति संरक्षण का एक संदेश भी देते हैं और हम तुलसी का पौधे हर जो व्यक्ति हैं उनको प्रदान करते हैं। और हमारा जो नववर्ष है, जिसका लॉजिक है, जिसकी वैज्ञानिकता है, जो अटल सत्य है, जो प्रामाणिक है, इस हमारी हिंदू परंपरा को हमको आगे बढ़ाना है। इस बात को लेकर हम समाज के अंदर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें निरंतर सफलता मिलती जा रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का द्योतक है कि इतने सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को मान्यता मिलती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम सभी नववर्ष के जो विश्व में अटल पर जो वर्ष प्रतिपदा है, यह स्थापित हो, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महाराजा भोज फाउंडेशन दीपक जुड़कर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब यहाँ गत 6 वर्षों से इकट्ठा होते हैं किले पे और आज के दिन सबको गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि सब पूरे धार सब एक साथ इकट्ठे हुए और हर साल आगे भी ये हम कामना करेंगे कि हर वर्ष ये नया साल कैसे मनाएंगे आप? नया साल गुड़ी बांधेंगे और सबसे मिलना जुलना, सबसे आओ भगत। नाम बता। कामाक्षी पांडे। महाराजा भोज फाउंडेशन की तरफ से ये 6ठा साल है जब हम यहाँ पर सूर्य को अर्घ देने और अपना हिंदू नववर्ष की शुरुआत करने आए हैं। और हर साल यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। मेरा निवेदन है कि धारवासियों से कि सभी की सब यहाँ पर आकर बहुत अपना सहयोग प्रदान करें। नववर्ष कैसे मनाएंगे? नववर्ष हम लोग यहाँ से जाके गुड़ी बांधते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गुड़ी हमारा महाराष्ट्रीयन और हिंदू वर्ष का ध्वज है, जिसकी हम पूजा करते हैं। और सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद गुड़िया भी हम बांधेंगे और सबसे परिवार से हम लोग मिलने जाते हैं। घर पे टिफिन बनाते हैं और माता की आराधना करते हैं। आज से नवरात्रि पर्व भी शुरू हो रहा है, तो क्या करें? नवरात्रि में हम लोग माता की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं। नाम श्रद्धा गोल्ड।
धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। वेश्य दिवस गुड़ी पड़वा के अवसर पर वेश्य महासम्मेलन धार द्वारा सुबह 10 बजे से धान मंडी चौक से माता लक्ष्मी जी की एक भव्य शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई, जिसमें धार नगर में रहने वाले समग्र वेश्य उपस्थित रहे। शोभा यात्रा के पश्चात मिलन महल में वेश्य समागम और समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री कमल जी अजमेरा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वेश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष अनंत अग्रवाल एवं विशेष अतिथि के रूप में महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री महेश जी ने की। नदियों में माता स्वरूप देखा है, गंगा मैया, नर्मदा मैया, पेड़ पौधों में भी हमने माता स्वरूप देखा है, तुलसी को भी माता माना है, और जिस पहाड़ पे कोई देवी रहती है पहाड़ वाली माता भी माना है। हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हिंदुस्तान में दुनिया में हमारा भारत देश ऐसा देश है, भारत माता को कहते हैं। एक जोर से नारा लगा रहे हैं, भारत माता की माताएं। आज के युग में तुमने इज्जत कर ली देशों की, इसलिए आप भी जोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, मातृशक्तियां। धार से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही के चलते महोबा में ट्रेन हादसा हो गया। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस के 4 एसी डब्बे सहित 2 दर्जन और एक स्लीपर का डब्बा पटरी से उतर गया। बाकी ट्रेन 700 मीटर आगे निकल गई। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं तकरीबन आधा दर्जन यात्रियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सहित महुआ पुलिस और जीआईपी आरपीएफ पुलिस भी बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गई। प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल के सीएमओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हादसा होने पर यात्रियों में अफरा तफरी सी मच गई। ट्रेन पलटने पर सभी यात्री अपने अपने को तलाशने में जुटे थे। इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। एसपी गौरव सिंह, डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस यात्रियों को एम्बुलेंस और डायल 100 की गाड़ियों में भेजकर इलाज के लिए भेज रही थी। घटना के बाद से ग्रामीण की मदद भी ली गई। इस हादसे में बड़ा कारण जो सामने आया है वो रेलवे की लापरवाही को दर्शाता है। दरअसल कुलपहाड़ स्टेशन से पहले कमालपुरा गांव के पास रेलवे पटरी क्षतिग्रस्त, जिसे रेलवे कर्मियों द्वारा बेल्डिंग कर जोड़ा गया था। सुबह तकरीबन 2:15 बजे जब ट्रेन यहां से गुजरी तभी प्रेशर पड़ने से पटरी को झटका लगा और ट्रेन से एसी कोच B1, B2, A1, HA1 पूरी तरह पलट गए। वहीं 2 जनरल डब्बे और एक पार्सल डब्बा भी पटरी से उतर गया। हादसा होते ही चीख पुकार मचने लगी। पास में रह रहे ग्रामीण भी मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। सभी मौके पर बचाव कार्य में लग गए। घायलों की बात की जाए तो करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस ट्रेन हादसे से आधा दर्जन ट्रेन स्थगित हुई है। बचाव कार्य में रेलवे कर्मी भी लगे और रूट संचालित करने के लिए काम किया जा रहा है। अभी भी घटना स्थल पर यात्री मौजूद हैं जो कि अपने सामान और लगेज के लिए बैठे हैं। ये ट्रेन हादसा रेलवे की लापरवाही का ही नतीजा है। महोबा से 10 किलोमीटर चलने के बाद अचानक एक झटका लगा है। हम लोग स्लीपर क्लास में थे, मैं और मेरे साथी दोनों। उसके बाद हमने महसूस किया कि स्लीपर क्लास सेफ थे, तो हमें कुछ पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर साहब का फ़ोन हमारे पास आया कि ऐसे ऐसे एसी का डिब्बा उल्टा हो गया है, और उन्होंने हमारी कुशल क्षेम पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि हम लोग आके देखते हैं। हमें लगा गाड़ी टूटी नहीं है बीच में से, लेकिन जब एसेट पर आके देखा कि गाड़ी बीच में से टूट चुकी थी और 1-1.5 किलोमीटर पीछे डिब्बे छूट गए थे। फिर हम वहाँ से धीरे धीरे पैसेंजरों से बात करते हुए और उनको ढाढ़स बताते हुए एसी के पास आए, तो पता लगा कि एसी के 3 डिब्बे पलटे हुए हैं। बहुत तेज प्रेशर गाड़ी था, इस वजह से टूट गया या कोई और वजह? प्रेशर नहीं थी, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में थी। अच्छा, क्या क्या घायल हो, क्या मतलब कितने के लगभग घायल हो सकते हैं, अंदाजा कुछ? हमारे हिसाब से तो जो हम लोगों से पैसेंजरों से मिले हैं, छोटी छोटी माइनर
छोटे हैं लोगों के। ठीक है, वो डीएमओ साहब आ गए हैं, वो अपने संग जितनी फर्स्ट एड ला सकते थे उन्होंने फर्स्ट एड कराई है, वो फर्स्ट एड दे दी है। अभी तक हमको कोई इस तरह का घायल नहीं मिला है जो ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। अच्छा, सब सेफ समझ में आ रहा है? सब सेफ टोटल। ठीक। हम लोग बैठे हुए थे, हल्का सो भी रहे थे, उसमें अचानक गाड़ी से यानी आवाज़ आई कुछ टूटने से और उछाल सा हुआ और कुछ टाइम में गाड़ी जाके खड़ी हुई तो हमने देखा कि ये डिब्बे पलट रखे हैं। कुल कितने डिब्बे पलटे हुए हैं? सर एसी के 3 डिब्बे पलट गए हैं, एक जनरल का था जो पटरी से नीचे आ गया है, S6 एक सर ये स्लीपर का है वो भी पटरी से नीचे आ गया है, पलटा नहीं है। कुछ लोग आता है मतलब एक्सपायर हुए क्या? ना सर एक्सपायर नहीं हुए हैं, हल्की फुल्की चोट आई है लोगों को। पूरी एकदम हम सो रहे थे सभी लोग, एकदम आवाज़ आई 3 बार और एकदम पलट गया। अच्छा, कैसे हुआ हादसा, कुछ कैसे पता चला कैसे हो रहा? एकदम ट्रेन पलटी तो सभी चिल्लाने लगे तो हम भी चिल्लाए। अब देखा फिर ट्रेन पलटा हुआ है तो हम फिर उठे और फिर सारे लोगों ने मदद की हमारी, शीशे वगैरह तोड़ के खिड़कियों के और फिर निकाले। कौन कितने डिब्बे हैं? ये 3-4 डब्बे हुए, 4 एसी कोच हुए, 4 एसी कोच और 2 जनरल है, टोटल 6 हैं और एक डब्बा वाला है गार्ड वाला। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जब गाड़ी चल रही थी बहुत रफ्तार थी या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जी, इतनी ज्यादा रफ्तार भी नहीं थी। अच्छा, जो एक नॉर्मल होनी चाहिए, 2:15 बजे इतनी महसूस भी नहीं कर पाते, क्यों सो रहे हैं हम, इतना महसूस भी नहीं हो पाएगा कि हम कितनी रफ्तार है कितनी नहीं है। घायलों की क्या स्थिति दिखाई जा रही? कुछ ज्यादा घायल ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का चोट तो लगेगी जब इतनी पलटेगी ट्रेन तो। बाकी बचाव बहुत हो गया है, बहुत बचाव हुआ है। ये तो सो रहे थे हम, तो खड़खड़ की आवाज़ आई तो पता चला कि कुछ घटना हो रही है। फिर बाहर निकले तो समझ में आया कि पटरी से डब्बे नीचे चले गए। महाकौशल एक्सप्रेस में हैं हम लोग। कहाँ सफर कर रहे थे आप लोग, कहाँ जा रहे थे? हम सतना से दिल्ली जा रहे थे। कितने डिब्बे ये डैमेज हुए पलटे हैं? ये 4 डिब्बे डैमेज हुए, 5। मरीज है क्या? नहीं, कैमरा डाल क्या? महोबा और कुलपहाड़ के बीच में डिरेलमेंट हुआ है। 8 कोचेज अफेक्टेड हैं, कोई डेथ नहीं है, कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, माइनर इंजरीज हैं जिनको यहाँ के सीएमओ बता रहे हैं कि महोबा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भेजा गया। हम भी अपनी टीम को वहाँ भेज रहे हैं उनको देखने के लिए। जहाँ तक पता चला है उनको माइनर इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या कारण है सर कि अभी टाइम लगा? अभी हमें सबसे पहले आगे की गाड़ी खड़ी है, उसमें पैसेंजर्स हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, उसके बाद वो गाड़ी आगे का पोर्शन ठीक है उसको चला के पैसेंजर्स को यहाँ से भेजा जाएगा, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो ये रेल हादसा हुआ है यहाँ पे, ये रेलवे ट्रैक फ्रैक्चर हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। इसके कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और ATS की टीम आ रही है, उसके बाद वो डिटेल बता पाएगी कि क्या किस वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है। 22 लोग इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनको जो चोटें थी उनका इलाज हो गया, कोई भी उसमें सीरियस नहीं है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई और पुलिस की, जिले पुलिस की टीम तत्काल पहुंच के 100 की गाड़ियां हैं उनसे उन लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। फिलहाल GRP के भी लोग आ गए हैं, DRM भी आ गए हैं यहाँ, कमिश्नर साहब और हम मौजूद हैं यहाँ पे। कोई भी अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहीं दबा हो या किसी को सहायता की जरूरत है। जिनको भी सहायता की जरूरत है सब उपलब्ध है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। लुधियाना में चोरों ने पुलिस की दावों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी तीसरी आग यानी CCTV का सामान ही चुरा लिया और कंट्रोल रूम में बैठी पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी CM सुखवीर बादल ने 12 नवंबर 2016 को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुलिस लाइन में बनाए गए सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया था। उस समय दावा किया गया था कि अब पुलिस लाइन में बैठकर पूरे शहर में होने वाले क्राइम और ट्रैफिक वायलेंस पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल इन सभी मामलों में पुलिस द्वारा कैमरे के बॉक्स के सामने चोरी करने वाले कुछ नामूल आरोपी पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। CCTV की इस वारदात पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब पुलिस पर कई प्रकार के सवाल उठाए हैं।
पार्टी के अध्यक्ष राकेश बिट्टा ने कहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस पुलिस की नाक तले सरकारी सामान ही चोरी हो जाए, वह शहर किस तरह से सेफ सिटी घोषित किया जा रहा है। उसका जी 25 तारीख को हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से लिख के आया था कि ऐसे करके हमें मालूम मेल मिली है ऊपर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कि हमारे ओडीसी बॉक्स था जो उसमें जो कैमरे लगे थे बॉम्बे टायर के नज़दीक सुंदरनगर चौकी में कि वो गायब हैं। तो हमने जो उन्होंने लिख के भेजा था कि वहाँ जाके हमने चेक किए और आसपास के सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो चेक किए हैं और उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। तो नामालूम व्यक्तियों की तरफ से ये चोरी कर ली गई है। उसके संबंध में हमने FIR नंबर 24 दर्ज की है अंडर सेक्शन 379 IPC और उसकी आगे तफ्तीश जारी है कर रहे हैं जी। उसमें वो पड़ताल जारी है तो देख रहे हैं वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट वालों के साथ में चल रहा है कि कितने क्या क्या सामान चोरी है क्या हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकी देखते हैं कि क्या निकलता है और कैसे इसको हम ट्रेस करते हैं। मैं राकेश बिट्टा भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रेजिडेंट होने के नाते पंजाब पुलिस के DGP साहब ते लुधियाना पुलिस के कमिश्नर साहब नूं एक गल कहनी चाहना वा, जिहड़े पब्लिक के रखवाले आ वो अपने कैमरे तो बचा नहीं पाते, जिहड़े पंजाब पुलिस ने सुखबीर बादल साहब की सरकार वेले लाए उस वेले बहुत महंगा ये प्रोजेक्ट सारा किया। पंजाब दे विच गैंगवार का बहुत जोर चल रहा है। रोज़ देखते हैं अखबारों के विच कोई ना कोई कतल होया हुंदा है जां कोई ना कोई चोरी हुई हुंदी है। इहदे उत्ते लॉ एंड ऑर्डर सुखबीर बादल का भी फेल हो गया। मैं एक गल कहनी चाहना भी आ जिहड़ा पहली वारदात नवीं सरकार दे विच कैमरियां वाली हुई आ, ये कोई छोटी वारदात नहीं, बहुत वड्डी वारदात आ। इहदे उत्ते गौर देना चाहिए, जिहड़े सही बंदे फड़ने चाहिए आ, फड़ के उन्हां दी जल्द तो जल्द उन्हां ते कार्रवाई की जानी चाहिए आ। इन्हां गल नाल मैं DGP साहब कोलों ते पंजाब सरकार कोलों मंग करदा वां तां लुधियाना कमिश्नर साहब नूं एक गल कहनी चाहना भी रात नूं गश्त वधानी चाहिए आ। लुधियाना से सर्च स्टोरी के लिए जसवीर जस्सी की रिपोर्ट।